हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मंजू। वेलकम अगेन। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो क्या है? टेनिस एल्बो इज द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ पेन इन आवर एल्बो। टेनिस एल्बो में क्या होता है, हमारे जो एल्बो होती है इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है या फिर टीयर हो जाता है अंदर, हमारे जो टेंडन्स होते हैं उसमें, उसकी वजह से हमारे एल्बो में पेन होता है। और नाम सुन के जैसा आप लोग सोच रहे होंगे कि टेनिस एल्बो सिर्फ उन लोगों को होती है जो टेनिस खेलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। टेनिस एल्बो किसी भी उस प्लेयर को हो सकती है जो रैकेट गेम खेलता है, जैसे कि बैडमिंटन हो गया, स्क्वॉश हो गया या और कोई रैकेट गेम्स होते हैं। और ना सिर्फ प्लेयर्स, ये किसी भी उस इंसान को हो सकती है जिसके रिस्ट मूवमेंट, ये वाली मूवमेंट ज़्यादा होती है। जैसे कि जो लेडीज़ घर में कुकिंग करती हैं, इस तरीके से कड़छी घुमाती हैं, ठीक है, कपड़े धोती हैं, ये वाली ऐसे कपड़े निचोड़ने पड़ते हैं, ये वाली मूवमेंट हो रही हैं। और जैसे पेंटर्स होते हैं, स्ट्रोक्स ऐसे करते हैं, पेंटिंग करते हैं, या फिर जो कारपेंटर्स होते हैं, जिस भी एक्टिविटी में ये वाली मूवमेंट ज़्यादा होती है, रिपीटेटिव मोनोटोनस मूवमेंट ज़्यादा होती है हमारे रिस्ट की ये वाली, तो इससे क्या होता है कि जो इसके एक्सटेंसर्स का ओरिजिन है वो होता है हमारे यहाँ से। जो एल्बो का लेटरल साइड होता है ना, यहाँ पे होता है लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस। ठीक है, मतलब उसको टेनिस एल्बो भी बोल सकते हैं और हम लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस भी बोल सकते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसका ओरिजिन होता है, जहाँ से ये कनेक्ट होती है, शुरू होती है, वहाँ टेंडन होता है, वो शुरू होता है लेटरल एपिकोंडाइल से। ठीक है, तो वहाँ से शुरू होता है। तो वहाँ पे जो टेंडन में कोई भी टीयर, रिपीटेटिव मूवमेंट की वजह से टीयर हो गया, कभी माइक्रो टीयर या मैक्रो टीयर या फिर जस्ट इन्फ्लेमेशन हो गई, तो वहाँ पे हमें एल्बो में दर्द होता है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम है जो कि हमारे रिस्ट की मूवमेंट की वजह से एल्बो में पेन होता है। सो प्रिवेंशन, हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, हम अपनी ग्रिपिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे। ग्रिपिंग प्रॉपर कंफर्टेबल होनी चाहिए, नॉर्मली सिलेंड्रिकल होनी चाहिए। सिलेंड्रिकल ग्रिपिंग क्या होती है? बहुत कंफर्टेबल होती है, इससे जो हमारी मसल्स होती है उस पर कम से कम स्ट्रेस पड़ता है। बहुत ज़्यादा फाइन या छोटी नहीं होनी चाहिए। जितनी छोटी और फाइन ग्रिपिंग करनी पड़ेगी उतनी ही ज़्यादा हमारी मसल्स पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा। तो नॉर्मली अगर हम जो कड़छी यूज़ करते हैं नॉर्मली कुकिंग वगैरह के लिए, उसमें अगर हम उसमें कपड़ा बांध दें या फिर कुछ रैप कर दें, या वो हम खरीदे ही ऐसी चम्मच जो कि पीछे की सिलेंड्रिकल हो जिसका पकड़, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम राइट टेक्निक यूज़ करके इसको अवॉइड कर सकते हैं। राइट टेक्निक क्या होती है? राइट टेक्निक ये होती है जिस भी काम में हमारी रिस्ट की मूवमेंट ज़्यादा होती है उसको कम करके हम अपने हैंड की मूवमेंट करें। जस्ट एग्जाम्पल, जैसे कि हम कुकिंग कर रहे हैं, हम कढ़ाई में हम क्या इस तरीके से कड़छी घुमाते हैं, ये हमारी देखिए रिस्ट की मूवमेंट कितनी ज़्यादा हो रही है। तो इसको अवॉइड करने के लिए अगर हम ऐसे हाथ को यूज़ करें, रिस्ट को ना यूज़ करें, तो इससे क्या होगा, हमारे मसल्स पे स्ट्रेस कम पड़ेगा और फिर ये प्रिवेंशन का काम करेगी। इसी तरीके से बाकी स्पोर्ट्स या बाकी चीज़ों में भी हम यही टेक्निक यूज़ करेंगे कि हम रिस्ट की मूवमेंट कम करके उसको हैंड से करें। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से क्या होती है, हमारी जो मसल्स है उसकी ब्लड सर्कुलेशन बनती है, वो उनकी स्पाज्म वगैरह ठीक होता है, मसल स्पाज्म ठीक हो जाता है हमारा। तो हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि उनको थोड़े फ्रिक्शन और स्ट्रेस से फ़र्क ना पड़े और वो पेनफुल या इन्फ्लेम्ड या टीयर ना हो। ठीक है, एंड सबसे लास्ट और मेन थिंग ये है कि कोई भी गेम खेलने से पहले, शुरू करने से पहले हमें प्रॉपर वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वार्म अप करने से क्या होता है, हमारी मसल्स का ब्लड सर्कुलेशन बन जाता है, वो रिलैक्स्ड हो जाती हैं, उनका स्पाज्म रिलीज़ हो जाता है। नेक्स्ट आवर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं कि हमें टेनिस एल्बो ही है? सबसे पहला तो कॉमन है, हम पाल्पेट करके देखेंगे लेटरल एपिकोंडाइल पे, यहाँ पाल्पेट करेंगे तो हमें पेन होगा। दूसरा होता है कोजन टेस्ट, ये कि बहुत मोस्ट कॉमन टेस्ट है इसको डायग्नोस करने के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, अपने एल्बो को एक्सटेंड करेंगे, पूरा सीधा करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे और उसको अंदर की साइड ऐसे बेंड करेंगे इस तरीके से, तो हमें यहाँ पे दर्द फील होगा। और एक और टेस्ट होता है मिडिल फिंगर टेस्ट। मिडिल फिंगर टेस्ट में हम क्या करते हैं, इस तरीके से हाथ रखेंगे किसी टेबल के ऊपर और अपनी फिंगर को इस तरीके से उठाएंगे, और अगर आपका टेबल नीचे टेबल है तो आप दूसरे हाथ से अपनी फिंगर को रजिस्ट करेंगे, उसको एक्सटेंड नहीं करने देंगे। इस
ज़बरदस्ती एक्सटेंड करने की जब कोशिश करेंगे तो हमारे एल्बो में पेन होगा। इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये टेनिस एल्बो ही है, ये पेन हमारे सर्वाइकल की वजह से नहीं है। तो अब आते हैं ट्रीटमेंट में। अगर मेडिकेशन की बात करें तो इसमें हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वगैरह भी देते हैं इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। और दूसरी जो मेन और सबसे अच्छा ट्रीटमेंट जो मुझे लगता है वो है आइसिंग। आइसिंग से आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। आइसिंग में आपको क्या करना है, सिर्फ बर्फ़ लेनी है, बर्फ़ को किसी कॉटन के कपड़े में रैप करना है और उससे हमारे यहाँ पे जहाँ पे आपको पेन है वहाँ पे मसाज करनी है 10 मिनट के लिए। ये दिन में आप कम से कम 2-3 बार करें, इससे आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। और हम बैंड भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा दर्द जिसको होता है वो बैंड यूज़ करते हैं। बैंड हम पहनते हैं, एल्बो पे नहीं पहनते, एल्बो से 2 उंगली नीचे, मतलब जस्ट 2 फिंगर्स ऐसे आप नाप सकते हैं, 2 फिंगर नीचे आप बैंड पहनते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी मूवमेंट्स होती हैं थोड़ी सी रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और हमारे जो मेन मसल्स है जिसकी वजह से हमें पेन हो रहा है उसकी मूवमेंट कम हो जाती है और हमें दर्द कम होता है और इन्फ्लेमेशन को हील होने में टाइम लगता है, तो वो उसको टाइम मिल जाता है और घाव ज़्यादा नहीं बढ़ता। अब आता है हमारा एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज पार्ट में आपको मैं पहले ही बता दूं कि जब आपको दर्द बहुत ज़्यादा है तो आपको एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, आपको सिर्फ रेस्ट करना है, बैंड यूज़ करना है, आइसिंग करनी है। और जब आपका दर्द थोड़ा कम हो जाता है तो आप जनरल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज वगैरह से शुरू कर सकते हैं। वो एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि आपको पेन के टाइम पे जनरल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कौन सी करनी है, फिर उसको फर्दर कैसे 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 बढ़ाना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है और उससे नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो मैं बताऊंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चेक माई नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।